तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं मोल कंसेप्ट। ये असल में पूरे फिज़िकल केमिस्ट्री का क्या है, बैकबोन है, या फिर हम कहें ABCD है। अगर इसको आप नेग्लेक्ट करते हैं तो पहली बात तो फिज़िकल केमिस्ट्री पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, एकदम समझ में ही नहीं आएगा। और दूसरी बात, इनफैक्ट ऑर्गेनिक में भी अगर आप अच्छे क्वेश्चन करने जाएंगे तो उसमें भी मोल कंसेप्ट का क्या होता है, कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है। इनऑर्गेनिक में भी यूज़ हो सकता है, स्टोइकियोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम बना दिया या कुछ भी बना दिया तो उसमें आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि आखिर मोल कंसेप्ट है क्या। इसको हमको एकदम प्रोफेशनल तरीके से नहीं सीखना है, एकदम दिल से सीखना है, ठीक है, दिमाग से नहीं दिल से सीखना है। तो सबसे पहले मोल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, मोल का मतलब क्या होता है, तो एक एक चीज़ आप लोग लिखेंगे भी। मोल का मतलब होता है काउंटिंग वे। क्या है ये, काउंटिंग वे। किसी भी चीज़ को काउंट करने का जो तरीका होता है वो होता है मोल, ठीक। जैसे अगर हम बात करें डेली लाइफ में हम लोग एक चीज़ जानते हैं, डज़न। डज़न का मतलब क्या होता है, ठीक, 12। अब ये चीज़ हमको बचपन से बता दी गई है। अगर हमको किसी भी चीज़ को काउंट करना है तो हमको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं होता है। हम अगर कोई चीज़ हमारे सामने 24 रखी है, हम उसको तुरंत बोल देते हैं कि ये कितना है, ठीक है, 2 डज़न है, ठीक। सिमिलरली आपको ये कैसे पता है पहले कि 24 में 2 दर्जन होता है, क्योंकि आपको ये पता है कि 1 डज़न का मतलब कितना होता है, 12 होता है। 1 दर्जन का मतलब 12 होता है। ये अगर आपको पता है तो आप कितना भी संख्या दे दे उसमें आप कितना दर्जन है ये निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। जैसे अगर हमसे बोल दे 120 संख्या है किसी चीज़ का, तो ये कितना दर्जन कहलाएगा, ये 10 डजन कहलाएगा, ठीक है, 10 डजन कहलाएगा। तो ये चीज़ हम इसलिए बताने में एबल हो पा रहे हैं क्योंकि हमको क्या पता है, 1 डज़न का मतलब 12 होता है। तो अब हमको ये समझना है कि दर्जन तो ठीक है, तो क्या दर्जन भी एक गिनने का तरीका है कि नहीं, किसी को गिनने का ही तरीका है। तो एक मोल में कितना संख्या होता है अगर हमको ये पता चल जाए तो 2 मोल में कितना संख्या होता है ये भी पता चल जाएगा। जैसे 1 दर्जन में 12 होता है तो 3 दर्जन में कितना होगा, जस्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 12 को, ठीक है, वो मिटाने वाला देना, तो ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अगर हमको एक मोल का मतलब समझ में आ जाएगा तो हम कितने भी मोल का संख्या पता कर लेंगे। तो सबसे पहले जिस तरीके से हम लोग 1 दर्जन का मतलब समझते हैं उसी तरह हमको क्या समझना पड़ेगा, एक मोल का मतलब समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ 1 मोल, ठीक है, मीनिंग ऑफ 1 मोल। अब दर्जन और मोल में क्या अंतर है, पहली बात तो दोनों ही काउंटिंग रूल हैं। इसमें अंतर ये है कि दर्जन हमसे केवल और केवल संख्या के बारे में बताता है, मतलब 1 दर्जन में कितना लीटर होता है इसका कोई किसी के पास कोई जवाब नहीं है। एक, ठीक है, 1 दर्जन में कितना मास है किसी के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन 1 दर्जन में कितनी संख्या है ये सबको पता है। यानी कि दर्जन किससे रिलेट करता है, केवल संख्या से, नंबर से, ठीक है। मोल हमसे केवल संख्या की ही बात नहीं करेगा, हमसे मास की भी बात करेगा, हमसे वॉल्यूम की भी बात करेगा। तो जिस प्रकार से अगर कोई दर्जन की बात करे तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि संख्या की ही बात कर रहा है, यानी कि 1 दर्जन में कितनी संख्या होगी ये तो हम बता लेंगे, 1 दर्जन में कितना वजन होगा ये हम नहीं बता पाएंगे, 1 दर्जन में कितना वॉल्यूम होगा हम ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो मोल है ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी बात करेगा और मास के रिस्पेक्ट में भी बात करेगा कि 1 मोल में कितनी संख्या होती है ये तो बताएगा ही, जैसे 1 दर्जन में 12 होता है। 1 मोल में कितना वॉल्यूम होगा ये भी बताएगा और 1 मोल में कितना मास होगा ये भी बताएगा, ठीक। तो मीनिंग ऑफ 1 मोल, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे विद रिस्पेक्ट टू नंबर। 1 मोल का मतलब नंबर के लिहाज से क्या होता है, ठीक। 1 मोल का मतलब क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस means its number equal to 6.022 into 10 के पावर 23 पार्टिकल्स, ठीक। और इसी नंबर को क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर।
मतलब समझ जाओ, ये फिक्स हो गया। जैसे 1 दर्जन में 12 फिक्स हो गया, क्या इससे उसको फ़र्क पड़ता है कि वो चीज़ क्या है? 1 दर्जन हम केला ले रहे हैं, 1 दर्जन हम चेयर ले रहे हैं, 1 दर्जन हम कार ले रहे हैं, क्या उसके साइज से कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं। जैसे नंबर की बात कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी तरह मोल को भी अगर हम 1 मोल किसी भी चीज़ का ले रहे हैं तो कितनी संख्या हम ले रहे हैं? इतनी संख्या ले रहे हैं। और इस नंबर को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर या फिर एवोगाड्रो कांस्टेंट। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, 1 मोल सोडियम, हम बोल रहे हैं कि मुझे 1 मोल सोडियम ला के दो, तो इसका मतलब हम सोडियम की संख्या कुछ चाहते हैं। कितनी संख्या चाहते हैं सोडियम एटम की? इतनी संख्या। ठीक, 1 मोल सोडियम का मतलब 6.022 इंटू 10 के पावर 23 सोडियम एटम्स। समझ में आ रही है बात? 1 मोल सोडियम एटम का मतलब इतनी हम सोडियम एटम की बात कर रहे हैं। ठीक, 1 मोल H2O का मतलब, भाई H2O क्या है? एटम है कि मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, तो 1 मोल अगर हमको H2O चाहिए तो हमको कितना H2O चाहिए? ठीक, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नो डाउट सोडियम एक एटम है और ये 3 एटम मिला के एक पार्टिकल बना हुआ है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, तो अब हम बात करें जैसे 1 मोल C12H22O11, ये किसका फॉर्मूला है? ये शुगर का फॉर्मूला है। ठीक, तो कितना शुगर का पार्टिकल चाहिए? शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इतना शुगर मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो इसको नोट करो, जब हम इंटर रिलेट करेंगे तो फिर हमको समझ में आएगा। इसको नोट करो जल्दी से। तो इसको नोट कर लिया आप लोग। तो विद रिस्पेक्ट टू नंबर हम समझ गए कि 1 मोल में इतनी संख्या होती है। अब बात हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मास, कि मतलब 1 मोल में कितना वजन होता है विद रिस्पेक्ट टू मास। सेकेंड, ये बताओ 1 दर्जन में 12 होता है, वो कोई भी चीज़ हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, सिमिलरली 1 मोल में भी एवोगाड्रो नंबर के बराबर संख्या होती है। वो चीज़ एक ठो आइटम है कि एक पूरा मॉलिक्यूल है कि एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बताओ, अगर मैं बात करूँ 1 मोल 1 दर्जन ये मार्कर हम लेके चल रहे हैं, संख्या 12, 1 दर्जन हम बाइक लेके चल रहे हैं, संख्या 12, लेकिन क्या दोनों का वज़न सेम है क्या? तो एक बात समझ लो कि विद रिस्पेक्ट टू मास की अगर हम बात करेंगे तो 1 मोल का मास सबका सेम नहीं होगा, वो सबका अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग आइटम से बने होंगे तो अलग अलग क्या होगा? सबका मास होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू मास क्या होता है? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, लिखते जाइए आप लोग, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस मीन्स इट्स मास इक्वल टू इट्स मोलर मास, इट्स मोलर मास। ठीक है, मोलर मास के लिए हमको बेसिक कुछ आइटम्स का एटॉमिक मास याद होना चाहिए, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे जो ज़रूरी है हम वही लिख रहे हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का 31, सल्फ़र का 32, क्लोरीन का 35.5, और उसके बाद आएगा पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका क्रोमियम का 52, मैंगनीज का 55, Fe का 56। मेन जो है ज़्यादा जिसके इस्तेमाल रेगुलर होने हैं वो हम बता देते हैं। कॉपर का 63.5, जिंक का 65, ब्रोमीन का 80, ठीक है, आयोडीन का 127, बेरियम का 137, प्लैटिनम का 195 और ये गोल्ड का 197। ये ध्यान रखना एक सिल्वर है, सिल्वर का 108 होता है। ठीक, ये मास हमें याद होना चाहिए, एटलीस्ट इतना मास हमको याद रहेगा तो हम कोई भी काम आराम से कर सकते हैं। इसको नोट करो जल्दी से। क्लियर है? तो ये अगर हमको याद रहेगा
तो हम 1 मोल का मास किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे हमसे बोला जाए कि 1 मोल CH4, अब 1 मोल CH4 का मतलब तो डेफिनेटली है कि हमने कितना CH4 लिया हुआ है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, अगर हम संख्या की बात करें। लेकिन अगर हम मास की बात करेंगे तो इसके मोलर मास के बराबर कितना होता है, कार्बन का मास 12 और H का मास 1 और 4 हाइड्रोजन है, तो यानी कि 12 4 16, यानी कि 16 ग्राम मीथेन की बात हो रही है। मतलब ये अंडरस्टूड होना चाहिए, कभी आपसे इन फ्यूचर बोला जाए कि 2 मोल मीथेन लेना है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि 32 ग्राम मीथेन हम ले रहे हैं, क्योंकि 1 मोल का मास हमको पता है, वो हम जोड़कर निकाल लिए फॉर्मूला से। ठीक है, अब 1 मोल H2O की बात करें हम तो कितना हो जाएगा, इसका कितना है 16 और इसका कितना है 2 हाइड्रोजन है, तो यानी कि 18 ग्राम वाटर की हम बात कर रहे हैं। क्लियर। और अगर हम 1 मोल C6H12O6 लेकर चलें तो इसका मास अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 6 × 12, क्योंकि ये कार्बन का 12 होता है, प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, ठीक, तो ये निकल के आएगा कितना 180 ग्राम। एक बात ये ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग हम मतलब स्पीशीज़ लेकर चल रहे हैं, सबका 1 मोल लेके चल रहे हैं, लेकिन सबका मास अलग अलग आ रहा है कि नहीं। लेकिन ये बताओ, इन सब में हम इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, संख्या सबकी कितनी होगी, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ठीक, तो संख्या के रिस्पेक्ट में बात एक ही है। अब देखो कोइंसिडेंस हो सकता है कि 2 का मास भी सेम हो जाए, जैसे 1 मोल H2SO4 अगर हम इसका पूरा ऐड करें, जोड़ें, तो ये आएगा 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, वही सिमिलरली अगर हम 1 मोल H3PO4 की बात करें तो ये भी आता है कितना 98 ग्राम, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। तो 1 मोल का जो मास है वो डेफिनेटली सबका अलग अलग आता है, वो कोइंसिडेंस है कि कभी किसी का सेम आ जाए। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, इसको आप लोग नोट करिए जल्दी से। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, फिर कंबाइंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये आप लोग नोट कर लिए हैं। कुछ लोगों को अगर ये नीचे का मोलर मास नहीं दिखाई दे रहा है तो एल्युमिनियम का हम लिखे हैं, मैग्नीशियम के नीचे एल्युमिनियम है 27 और कॉपर के नीचे जिंक का है 65। ठीक, अब ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ठीक है, तो थर्ड है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। यहाँ पे भी हमको कुछ नहीं सोचना है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हम कोई सॉलिड लिक्विड की बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग गैस की बात करेंगे। 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट STP। अब ये STP के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ध्यान रखिएगा, ये एक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है। इस कंडीशन पर अगर हम कोई गैस ले रहे हैं, कोई भी गैस, तो अगर हम 1 मोल लेते हैं तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। मान लीजिए इतना 22.4 लीटर है। ठीक, इतना 22.4 लीटर है। अब आप अगर मीथेन लेंगे 1 मोल तब भी इतना ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, आप ओजोन गैस लेंगे तब भी इतना ऑक्यूपाई करेगा। आप मीथेन के अलावा इथेन कोई भी गैस ले लें इतना ही ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, STP की कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वॉल्यूम क्या, मतलब कौन सा स्पीशीज़ है। ठीक है, तो 1 मोल CH4 का मतलब 22.4 लीटर CH4 एट STP। ठीक है, 1 मोल CO2 का भी मतलब 22.4 लीटर CO2 एट STP। 1 मोल C2H6 इक्वल्स टू 22.4 लीटर C2H6 एट STP। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गैस कौन सा है। ठीक है, इसको लिखिए जल्दी से। तो अब हम लोग इतना सीखने के बाद इंटर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पर। पहले हम आज के लेक्चर में कोई फॉर्मूले का उपयोग नहीं करने वाले हैं, एकदम नॉर्मल, एकदम समझ के साथ जो बेसिक्स हैं केवल हम उसी की बात करेंगे। फॉर्मूले का यूज़ हम लोग सेकेंड क्लास से करेंगे, क्योंकि पहले चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको नोट करिए जल्दी। हो गया? तो अब हम लोग इंटर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि मास को वॉल्यूम में, वॉल्यूम से नंबर,
नंबर से मास, मास से नंबर, मास से वॉल्यूम, कैसे हम लोग कन्वर्जन करेंगे। ठीक, सब कुछ का एक बात आपको ध्यान रखना है कि एक मोल किसी का भी मास का मतलब होता है उसके मोलर मास के बराबर, एक मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है 22.4 लीटर, और एक मोल किसी भी स्पीशीज़ का नंबर कितना होता है, फिक्स होता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे फाइंड मास ऑफ, दो तीन चीज़ें करते हैं, जैसे 44.8 लीटर CO2 एट STP। ठीक, सेकंड है 11.2 लीटर CH4 एट STP। थर्ड है 89.6 लीटर CO2 एट STP। ये तीन चीज़ है। ठीक, या फिर CO2 के बजाय हम कुछ और चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग C2H6 ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए कैसे करना है। हमको सबसे पहले मास निकालना है सबका, एकदम इत्मीनान से, एकदम इत्मीनान से। सबसे पहले क्या है, 44.8 लीटर CO2। अब चाहे CO2 होता, चाहे CH4 होता, चाहे कुछ भी होता, ये बताओ कितना लीटर होता तो 1 मोल होता, 22.4, यानी, और 22.4 का कितना है, ये जस्ट डबल है। इसका मतलब 44.8 लीटर CO2 से हम ये समझ गए कि क्या 2 मोल CO2 लिया जा रहा है क्या, और 1 मोल CO2 का मतलब कितना मास होता है, 1 मोल CO2 का मतलब कितना मास होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 दूना 32 और ये 12, 1 मोल का मतलब होता है 44 ग्राम। तो ये बताओ 44.8 लीटर CO2 का मतलब यानी कि 2 मोल CO2 यानी कि 88 ग्राम। बात समझ में आई, यानी कि 44.8 लीटर का मतलब 2 मोल CO2 और इसका मतलब कितना ग्राम, 88 ग्राम CO2। बात समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल चीज़ होती है ये। सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो ये बताओ 11.2 लीटर CH4 का मतलब कितना मोल लेके चल रहे हैं, हाफ मोल। ठीक है, और 1 मोल का मतलब CH4 का कितना मास होता है, 1 मोल CH4 का मतलब कितना मास होता है, 16 ग्राम। ठीक है, तो सेकंड में अब हम थोड़ा सा कम स्टेप लेके चल रहे हैं। 1 मोल CH4 का मतलब होता है 16 ग्राम, तो 11.2 लीटर CH4 का मतलब है 0.5 मोल CH4। इसका मतलब कि ये अगर 1 मोल का मास 16 है तो आधा मोल का मास कितना होगा, 8 ग्राम होगा, एकदम सिंपल। ठीक, थर्ड वाले की बात करें तो 89.6 लीटर असल में 22.4 लीटर का कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है। कितना है, 4 गुना है, यानी कि C2H6 कितना मोल लेके चल रहे हैं, 4 मोल लेके चल रहे हैं। तो ये बताओ 1 मोल C2H6 का मास कितना हो जाएगा, जरा काउंट करो तो, वन मोल C2H6 का मतलब कितना मास हो जाएगा, 30 ग्राम, 30 ग्राम। तो अब ये बताओ 89.6 लीटर C2H6 का मतलब, ध्यान रखना ये STP लिखा रहेगा तभी हम बात करेंगे, अगर STP नहीं है तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे PV = nRT, उसके यूज़ से करेंगे। ठीक है, तो 89.6 लीटर C2H6 का मतलब 4 मोल C2H6, यानी कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, यानी कि 4 × 30, यानी कि ये हो जाएगा 120 ग्राम। तो इंटर कन्वर्जन हमें आना चाहिए। यही काम हम डायरेक्ट फार्मूले से करेंगे, लेकिन अगर हम ऐसे सीखे रहेंगे तो फार्मूला हमारे लिए समझ के साथ हम पढ़ेंगे तो हमारे अच्छे क्वेश्चन हम कर पाएंगे। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम और क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसको नोट करो। चलिए, तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो इंटर कन्वर्जन के ही क्वेश्चंस हैं। वॉल्यूम से मास, तो क्या वॉल्यूम से हम लोग नंबर नहीं निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो हम लोग नंबर निकालने का प्रयास करते हैं। इनफैक्ट हम मिक्स क्वेश्चन कराने जा रहे हैं हम। अब पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ CO2, इनफैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3-4 ऐसे दे देते हैं। 11.2 लीटर O3, 11.2 लीटर O3 किस पर, STP पर। कहीं मैं भूल जाऊँ STP तो मतलब समझ आना कि STP की ही बात हो रही है। ठीक है, अंडरस्टूड है यहाँ पे। सेकंड है 5.6 लीटर CH4 STP पर। ठीक, और
ठीक, ए के बाद ये बी, फिर सी है, सी में हम लोग ले लेते हैं 8 ग्राम CH4, डी है 9.6 या फिर 4.8 ग्राम O3, ई है 49 ग्राम H2SO4। अब हम इसकी बात करते हैं, ऐसे रैंडम क्वेश्चंस हैं, हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम ए देखते हैं। पहली बात, वॉल्यूम हमको दिया है और हमसे क्या जानना चाहता है, नंबर किसका, मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल का नंबर मतलब हमसे इस पूरे O3 की बात कर रहा है। ये कंफ्यूज मत होना कि एक ऑक्सीजन, यहाँ पे O3 में कितने ऑक्सीजन आइटम हैं, 3, उसके अंदर कितने ऑक्सीजन आइटम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमसे पूछ ही नहीं रहा है। हमसे ये पूरे O3 की बात कर रहा है, हमसे पूरे CH4 की बात कर रहा है, हमसे ये पूरे H2SO4 की बात कर रहा है, ठीक है, पूरे CH4 की बात कर रहा है, ये हमको समझना है। तो ध्यान रखो, सबसे पहले 11.2 लीटर O3, ये देखते ही हम समझ गए कि कितना मोल ओजोन लिया जा रहा है, हाफ मोल, यानी कि 0.5 मोल O3। अगर 1 मोल O3 लिया जाता तो कितनी संख्या होती उसकी, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब 0.5 मोल O3 का मतलब कि 0.5 इंटू 1 मोल की कितनी संख्या होती है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 O3 मोलिक्यूल्स। समझ में आया, पहला बहुत सिंपल है, ठीक, इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, तो 3.011 करके आएगा, ठीक। सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या दिया हुआ है, पहली बात तो 5.6 लीटर CH4 को देख के हम समझ गए कि कितना मोल है ये, 1/4 मोल, यानी कि जितना एवोगाड्रो नंबर में होती है संख्या उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5.6 लीटर CH4 की संख्या आ जाएगी सामने, ठीक है। इसका मतलब कि 0.25 मोल CH4, यानी कि ये 1/4 है, और इसका मतलब कितनी संख्या हो गई भाई, 6.022 1 मोल का होता है, इसमें हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, या फिर 0.25 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यही क्या आ जाएगा, इतना CH4 मोलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्लियर है। और बातें करें, सी वाले में क्या हो जाएगा, सी वाले में बताओ कितना ग्राम CH4 है, 8 ग्राम CH4। तो इस बार मास से संख्या हमसे पूछ रहा है, तो 8 ग्राम CH4 को देख के हमको समझ में आ जा रहा है कि कितना इसका मोल होगा, हाफ मोल, क्योंकि 12 और 4 16 देखते ही हम समझ जाते हैं कि इसके मोलर मास के बराबर है, इसका मतलब 1 मोल होता है। अगर 8 ग्राम हम ले रहे हैं तो इसका मतलब हम मोलर मास का आधा लेके चल रहे हैं कि नहीं, यानी कि हम 1 मोल का आधा लेके चल रहे हैं कि नहीं, यानी कि 8 ग्राम CH4 का मतलब हाफ मोल CH4, और आधा मोल में किसी की भी कितनी संख्या होती है, एवोगाड्रो नंबर का आधा, ठीक, यानी 6.022 इंटू 10 के पावर 23, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो और इतने CH4 मोलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। डी की बात करें, डी में क्या स्थिति है बताइए आप लोग, 1/10, क्योंकि O3 का जो मोलर मास होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 3 48, यानी कि 48 ग्राम O3 का मतलब होता है कि 1 मोल O3। तो इसका मतलब कि भाई 4.8 ग्राम O3 का मतलब कितना हो गया भाई, इसको 4.8 बनाने के लिए हम 48 को किससे डिवाइड किए हैं, 10 से, तो 1 मोल को भी किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, इसका मतलब 1/10 मोल O3 है, ठीक, यानी कि 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मोल वाली संख्या से और इतने मोलिक्यूल्स आ जाएंगे। समझ में आई बात। लास्ट वाले में क्या है, लास्ट वाले में 49 ग्राम H2SO4। तो सबसे पहले मास को देखते ही किसी का भी अगर वॉल्यूम दिया है तुरंत पहले समझ जाओ कि अच्छा 22.4 लीटर होता तो 1 मोल होता, किसी का भी संख्या है तो एवोगाड्रो नंबर होता तो 1 मोल होता, किसी का मास दिया हुआ है तुरंत उसका पहले मोलर मास निकाल लो, तुरंत समझ जाओ इसका मोलर मास कितना आता है 98, यानी कि H2SO4 का अगर हम 98 ग्राम लेते तो 1 मोल होता, और 49 जस्ट इसका आधा है कि नहीं, तो इसका मतलब 49 ग्राम H2SO4 का मतलब हो गया कि आधा मोल H2SO4, यानी कि आधा इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 H2SO4 मोलिक्यूल्स, ठीक। असल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे कुछ इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ध्यान से सुनो, ये बताओ 8 ग्राम CH4 में कितनी संख्या आ रही है,
क्या वही संख्या यहाँ भी आ रही है? कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है, तो ऐसा मान लो ये ऑप्शन ही है ABCDE, क्लियर। तो अगर हम बात करें, पहले वाले में भी एवोगाड्रो नंबर का आधा आ रहा है, ठीक है, दूसरे वाले में भी आ रहा है और लास्ट वाले में भी आ रहा है। मान लो ऐसे 5 ऑप्शन होते और मल्टीपल चॉइस होते कि एक से अधिक ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या होता है? A, C और E। इन सब में मोलिक्यूल्स की संख्या क्या है? सेम है, क्योंकि इन सब में कितना मोल आ रहा है? हाफ 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 मोल आ रहा है। समझ में आई बात? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये चीज़ आप लोग सीख लिए। अब हम थोड़ा सा इससे एक स्टेप ऊपर जाने का प्रयास करते हैं। अभी तक तो हमने इसके अंदर मौजूद कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, अभी तक हम इसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम एज अ होल पूरे CH4 की बात कर रहे हैं, एज अ होल पूरे O3 की बात कर रहे हैं, एज अ होल पूरे H2SO4 की बात कर रहे हैं। इसके अंदर कितने हाइड्रोजन हैं, कितने सल्फर हैं, कितने ऑक्सीजन, अभी तक हम इसकी कोई बात नहीं किए थे। अब हम इसी की बात करने जा रहे हैं। अब उसके लिए एक चीज़ हम समझाना चाहेंगे आप लोगों को। क्या चीज़? जैसे मैं बात करूं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। पहली बात तो इसका मतलब ये है कि एक ठो ग्लूकोज का पार्टिकल अगर हम लेंगे तो उसके अंदर कितने कार्बन एटम पाए जाएंगे? 6। कितने ऑक्सीजन एटम पाए जाएंगे? 6। कितने हाइड्रोजन एटम पाए जाएंगे? 12। यानी कि एक ठो ग्लूकोज के पार्टिकल के अंदर टोटल एटम कितने हैं? टोटल कितने तरह के नहीं, कितने एटम्स हैं? तो 6, 6 12 और ये 12 24, यानी कि 24 हो गए, ठीक। अगर मान लो हमसे बोले कि ग्लूकोज, मान लो हमको नंबर ऑफ ग्लूकोज दे दे, कितने हैं? X, नंबर ऑफ ग्लूकोज X हैं, तो ये बताओ इसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे? 6X, ठीक। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 12X। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 6X। अब चाहे तो इन सबको आप जोड़ देंगे तो 24X आ जाएगा आंसर, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कितने आइटम हैं? 12, 6 18 से 24, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो जाएंगे? 24X, क्लियर। तो ऐसी चीज़ें हमारे सामने अब आने वाली हैं, कम से कम 2-3 सवाल तो हम इस पर कराने वाले हैं, तो हम इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस से इतना समझ गए होंगे। तो अगला जो सवाल है हमारा, फाइंड नंबर ऑफ ईच आइटम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है 8 ग्राम CH4, दूसरा है 5.6 लीटर O3 एट STP, थर्ड है 44.8 लीटर CO2 एट STP, ठीक है। चौथा है 90 ग्राम C6H12O6 और पांचवा है 54 ग्राम H2, ठीक। इंटर रिलेट करने आता है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहला 8 ग्राम CH4, 8 ग्राम CH4 को देख के हम समझ गए कि कितने मोल CH4 हैं, बताइए? हाफ मोल है, यानी कि 8 ग्राम CH4 का मतलब 6.022 इंटू 10 के पावर 23 को कितने से डिवाइड कर दें? 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3.011 इंटू 10 के पावर 23 CH4 की संख्या आ गई कि नहीं? ठीक, CH4 की संख्या आ गई। ये अब हम क्या करने वाले हैं, हमसे ये नहीं पूछा है कि CH4 की संख्या कितनी है, हमसे ये पूछा है कि इसके अंदर मौजूद कार्बन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। जैसे एक सपोज करो, एक पूरे रूम में हमारे सामने टास्क दिया गया है हमको कि चेयर के पैर गिनने हैं, ठीक है, चेयर के पैर को गिनना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे गिनेंगे, ये तरीका नहीं है, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है कि हम नंबर ऑफ़ चेयर्स को गिन लें और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके पैर कितने हैं टोटल हमको पता चल जाएंगे, ठीक। तो इसकी भुजाएं कितनी हैं, 4 1 5, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इसमें कितने हैं, 5। एक ठो CH4 में 5 है, तो इतने CH4 में कितने होंगे भाई, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहली बात तो हमको सेपरेटली निकालना है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, कार्बन की संख्या तो एक ही है, तो 1 इंटू 3.011 इंटू 10 के पावर 23 कार्बन, ठीक। दूसरा
नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 3.011 इंटू 10 के पावर 23। ठीक, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4, 1 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। समझ में आ रही है बात? ठीक, सेकेंड वाले में क्या है, 5.6 लीटर O3 को हम देख के समझ गए कितना मोल है, 1/4, यानी कि 1/4 का मतलब कि एक मोल में इतनी संख्या होती है, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, 1/4 से। ठीक, तो 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23, अभी 6 मान लेते हैं करीब करीब, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, तो 1.5 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, 1.5 इंटू 10 के पावर 23 O3 मॉलिक्यूल्स, O3 मॉलिक्यूल्स। अभी बताओ, इतने O3 हैं और एक O3 में कितने ऑक्सीजन हैं, 3, यानी कि जैठो भी हम O3 लेंगे उसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ पे बहुत बच्चे नंबर ऑफ O3 लिख देते हैं, नहीं, नंबर ऑफ O3 तो ये है, तो नंबर ऑफ O कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1.5 इंटू 10 के पावर 23। ठीक, थर्ड वाले की बात करें तो 44.8 लीटर CO2 का मतलब कितना हो गया, 2 मोल। ठीक है, 44.8 लीटर CO2 का मतलब 2 मोल CO2, इसका मतलब एवोगाड्रो नंबर में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, यानी कि 2 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23, यानी कि 12.044 इंटू 10 के पावर 23 CO2। ठीक, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, इतने ही होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे भाई, इसमें एक तो CO2 में एक ही कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन भी इतने के ही बराबर होंगे, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने के बराबर होंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। ठीक, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 1 इंटू, कर लेना इसको। ठीक, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 2 इंटू ये संख्या, और टोटल आइटम्स की अगर हम बात करें तो 3 इंटू ये संख्या कर देंगे। क्लियर है? इसको आप लोग लिखिए, और बाकी 4th और 5th को आप लोग को खुद से करना है, जल्दी से इसको नोट कर लो। तो ये 3 तक कर लिया आप लोगों ने, अब हम लास्ट का भी 2 बता ही देते हैं। तो 90 ग्राम ग्लूकोज देख के आप क्या समझ गए, 90 ग्राम C6H12O6 को देख के आप समझ गए कि ये आधा मोल ग्लूकोज है। आधा मोल ग्लूकोज मतलब 6.022 इंटू 10 के पावर 23 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 या 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, वही बात है, यह आ जाएगा 3.011 इंटू 10 के पावर 23 C6H12O6। ये चीज़ हमको मेन ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, NC मतलब नंबर ऑफ कार्बन, इसको हम लोग मान लेते हैं X। क्या मान लेते हैं, X। आप लोग को पूरा लिखना है, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा 6X, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 12X। ठीक, नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 6X। ठीक, और टोटल कितने हैं, 12, 6, 18, 6, 24। तो सेपरेटली अगर हम निकाल लें तो टोटल के लिए टोटल आइटम्स कितने हो जाएंगे, 24 इंटू X। ठीक, और लास्ट वाले में 54 ग्राम H2O को देख के हम समझ गए कि ये कितना मोल है वाटर का, कितना मोल है बताइए, 3 मोल, क्योंकि इसका मोलर मास है 18। ठीक है, यानी कि ये हो गया 3 मोल H2O, यानी कि 3 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 H2O मोलिक्यूल्स, और ये हो जाएगा 18.066 इंटू 10 के पावर 23। ठीक, इसी को 1.8 भी कर सकते हो, तो इसको 24 करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी को मान लेते हैं, और इसको हम लोग मान लेते हैं Y। ठीक है, यानी कि H2O की संख्या हमने Y निकाल लिया, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2Y। ठीक, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 1 इंटू Y, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स
टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे 3y। क्लियर। तो पहले लेक्चर में इतना हम बेसिक्स ही बताए हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे आप लोग, तो फिर आप लोग का क्या हो जाएगा, बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। तो फिर आप लोग फॉर्मूले जब हम कराएंगे उसी चीज़ में आपकी स्पीड जस्ट डबल हो जाएगी। तो इसको बहुत अच्छे से नोट करेंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।